सब ने बरकत पाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरा आज टॉपिक जो था वो खिदमत के हवाले से था, पर चूँकि गुनाह के बारे में ही हम आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ज़्यादा गुनाह के बारे में चल रहा है, तो मैं आज भी गुनाह के बारे में ही जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा और हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे गुनाह के बारे में। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं ये मैसेज आबद भाई के घर भी दिया था, उनसे नहीं जो लोग नहीं थे, कलीसिया के साथ भी मैं ये बातें शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुनाह एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे आप बताए कि प्रॉब्लम खुदा और इंसान के बीच में क्या है? जो चीज़ खुदा से दूर करती है इंसान को, वो क्या है? गुनाह दूर करता है। गुनाह के सबब से ही आदम जो है वो बाहर हुआ। असल में गुनाह ही एक प्रॉब्लम है। खुदा के कलाम में अगर हम यूसाया नबी की किताब पढ़े तो खुदा के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। खुदा के कलाम लिखे कि तुम्हारी बदियों ने, तुम्हारी बदकारियों ने जो है वो खुदा से तुम्हारी जुदाई पैदा कर दी, और इसीलिए वो तुमसे क्या रूपोश है। खुदा रूपोश हो गया। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ख़ास मजमून है कि वो जो गुनाह कर सकता है वो शैतान भी नहीं कर सकता। टॉपिक क्या है जी? जो गुनाह कर सकता है वो शैतान भी नहीं कर सकता। खुदा के कलाम में से हम ये सीखेंगे और खुदा का कलाम हमें हमेशा सिखाता है। इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम बयान करूं, मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहूँगा। देख प्यारे खुदा, मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ। खुदावन यीशु नासरी के नाम से तेरे हुजूर आता हूँ। देख प्यारे खुदा, जितनी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम को सुने, प्यारे खुदावंद इनके कानों को मसा कर ताकि तेरे कलाम को सुन सके, इनके जहनों को मसा कर ताकि तेरे कलाम को प्यारे खुदा अपने जहनों में रख सके, समझ सके, और दिल को मसा कर ताकि तेरे कलाम को कबूल करे और ढेरों लाखों बरकतों को रिसीव करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा टॉपिक है जी, क्या टॉपिक है जी? जो गुनाह है, लेकिन हमारा टॉपिक है जो गुनाह कर सकता है वो शैतान भी नहीं कर सकता। हमारा गुनाह, क्योंकि दूरी कौन करता है? खुदा से दूर कौन करता है? गुनाह। तो जो गुनाह कर सकता है वो शैतान भी नहीं कर सकता। हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मैं मैसेज को शुरू करूं, 4 चीज़ें हैं जो गुनाह के सबब से आपकी प्रैक्टिकली भी आप इस बात को समझते हो कि 4 चीज़ें हैं जो जब इंसान गुनाह करता है तो वो उसके साथ होती है। पहली चीज़, इंसान अपनी वैल्यूज़ को खोता है। गुनाह करके वैल्यू कम होती है ना, इंसान अपनी रिस्पेक्ट भी खोता है। जब भी इंसान गुनाह करता है अपनी नज़र में भी अपनी रिस्पेक्ट खोता है। खुदा की नज़र में तो दूर की बात है, अपनी नज़र में भी वो कहता है कि मैंने गुनाह किया है। पहली बात, अपनी रिस्पेक्ट खोता है। दूसरी बात, अपनी वैल्यूज़ खोता है। तीसरी बात, स्पीड उसकी स्लो हो जाती है, वो अपनी स्पीड खो देता है। और चौथी बात, डिवाइन हेल्प खो देता है। मुझे बात है, जब इंसान गुनाह करता है तो डिवाइन हेल्प आ सकती है उस पर? डिवाइन हेल्प तो नहीं आएगी। अगर इंसान गुनाह करे तो उस पर डिवाइन हेल्प नहीं आएगी। आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। सबसे पहले मैं एक हवाला आपके साथ पढ़ना, आप देखिए, सब निकालिए इमसाल की किताब, उसका 5वां बाब। हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, इमसाल की किताब। और ख़ास गुनाह के बारे में आज आपको मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कि ज़नाकारी एक बड़ा डेंजरस गुनाह है, और खुदा इसके बारे में अपने कलाम में क्या बताते हैं हम देखेंगे। इमसाल की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। खुदा के कलाम में लिखे हैं, पहली आयत से, ए मेरे बेटे, मेरी हिकमत पर तवज्जो कर, मेरे फ़हम पर कान लगा, ताकि तू तमीज़ को महफूज रखे और तेरे लब इल्म के निगहबान हो। क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है और उसका मुंह तेल से ज़्यादा चिकना है, पर उसका अंजाम नागूदने की मानिद तल्ख और 2 धारी तलवार की मानिद तेज़ है। उसके पाँव मौत की तरफ जाते हैं, उसके कदम पताल तक पहुँचते हैं, सो उसे ज़िंदगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता। उसकी राहें बेठिकाना है, पर वो बेखबर है। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदा के कलाम में क्या लिखे, ये किसके बारे में है? ये गुनाह है, लेकिन दर हकीकत ये एक ऐसा गुनाह है जिसे हम कहते हैं ज़नाकारी।
खुदा का कलाम इसके बारे में वाज़ेह तौर पर बता रहा है। अभी हमने पढ़ा कि वो रास्ते कहाँ पे है, उसके पताल की तरफ जाते हैं। रास्ता कहाँ पर जाता है? मौत की तरफ। तो मुझे एक बात बताए, जब खुदा से जुदाई होगी इंसान की, तब भी वो पताल की तरफ जाएगा या तब भी वो मौत की तरफ जाएगा? वैसा तो नहीं जाएगा। अगर उसकी खुदा से जुदाई हो, खुदा ने कहा राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, इसका मतलब अगर उसकी खुदावनी यसुमसी से सेपरेशन हो या खुदा से सेपरेशन हो, तब भी वो मौत की तरफ जाएगा, पताल की तरफ जाएगा। तो एक ऐसा गुनाह है ज़नाकारी, बदकारी, जो इंसान को क्या करता है? खुदा से दूर करता है। देखिए, हर गुनाह दूर करता है, लेकिन गुनाह की भी कैटेगरीज है ना, गुनाह की भी कैटेगरीज है। एक छोटे मोटे गुनाह होते हैं, छोटी मोटी गलतियाँ खताएँ, उसकी सज़ा खुदा वैसे तो नहीं देता। देखिए, जैसे कि आप इस बात को समझते हैं कि इस बच्चे ने थोड़ी गलती की है, चलो कोई बात नहीं, एक बच्चे ने कत्ल कर दिया, उसकी क्या सज़ा होगी? डिफरेंट आ गया ना। इसी तरह जनाकारी एक बड़ी डेंजरस चीज़ है जिसके बारे में खुदा ने लिखा, खुदा ने 10 हुक्मों में इसको ऐड किया कि तू क्या ना करना? जना ना करना। अब टॉपिक ये है कि 4 चीज़ें, रिस्पेक्ट होता है। देखिए, जब इंसान गुनाह करता है तो रिस्पेक्ट होता है, जना करेगा तो क्या रिस्पेक्ट खोएगा? वैल्यू अपनी खोएगा, अपनी नज़र में भी और खुदा की नज़र में भी। स्पीड खोएगा, वो खुदा के पास नहीं जाएगा। क्या कोई गुनाह करे, ज़ना करके खुदा के पास दुआ करने आ जाएगा? क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन। देखिए, हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि ये मुमकिन नहीं है। देखिए, मैं इस बात को ऐसे सीख रहा था, खुदा मुझे ऐसे सिखा रहा था कि जो ज़नाकारी एक ऐसा गुनाह है कि जब हम एक फ़िज़िकल रिलेशन करते हैं, मुझे एक बात बताइए, जब फ़िज़िकल रिलेशन होता है तो फ़िज़िकल रिलेशन तो होता है, लेकिन उसके साथ जो फ़िज़िकल रिलेशन के थ्रू जो डीमंस ट्रांसफ़र होते हैं वो भी होते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, एक बंदा एक प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहा है और उसके साथ वो ज़नाकारी कर रहा है, तो उसके जो डीमंस हैं क्या ट्रांसफ़र होंगे कि नहीं होंगे? कि क्या फ़िज़िकल रिलेशन ही बनेगा सिर्फ? खुदा का कलाम कह रहा है कि मौत की तरफ जा रहे हैं उसके पैर, खुदा का कलाम कह रहा है कि पताल की तरफ जा रहे हैं। तो वजह क्या है इसकी वजह क्या है? कि जो उसके डीमंस है, अब डीमंस आने का मकसद ये नहीं कि उसके अंदर आ जाएंगे, डीमंस आने का मकसद है उसके जहन को मकूफ कर देंगे, उसके जहन को वॉश करेंगे, उसके जहन को खुदा से हटा देंगे। हटाएंगे कि नहीं? हटा सकते हैं कि नहीं? जब रिलेशन करेगा, खुदा के कलाम लिखे कि बदकारी एक ऐसा गुनाह है, बदकारी एक वाहिद ऐसा गुनाह है जो इंसान अपने बदन को भी आलूदा करता है। ज़नाकारी एक ऐसा गुनाह है जिसमें इंसान अपने बदन को भी इन्वॉल्व करता है, अपने बदन से करता है ना, और अपने बदन को भी इन्वॉल्व करता है। अगर आप देखें तो खुदा के कलाम में लिखे है कि कहाँ जाते हैं? मौत की तरफ पाओ जाते हैं, पताल की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ी मिसाल आप अगर देखें सुलेमान की, तो सुलेमान ने क्या किया? आइए हम देखते हैं पहला सलातीन, सुलेमान से क्या गलती हुई जो कि खुदा ने मना किया था। आप पहला सलातीन निकालें और उसका 11वां बाप, पहला सलातीन उसका 11वां बाप खुदा के कलाम में से देखेंगे। पहला सलातीन उसका 11वां बाप। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं इसको पहली आयत से ही पढ़ना चाहूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है, और सुलेमान बादशाह फ़िरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से यानी मोआबी, अमूमी, अदूमी, सदानी और हती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावन ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो ज़रूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेगी। सुलेमान उन्हीं के इश्क में दम भरने लगा। वो क्या करेगी? तुम्हारे दिलों को क्या करेगी? अपने देवताओं अपनी देवताओं की तरफ माइल कर लेगी। कैसे करेगी? जो डीमंस, फॉर एग्जाम्पल, वो अपने देवताओं की प्रस्तिश करती है, जो देवताओं की देवी देवताओं की प्रस्तिश करते हैं, उनमें क्या खुदा का रूह काम करेगा? उनमें क्या काम करेगा? डीमंस काम करेंगे, स्पिरिट्स काम करेगी ना, इवल स्पिरिट्स। तो वो इवल स्पिरिट्स जब फिजिकल रिलेशन बनेगा तो क्या होगा? ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी? जब वो ट्रांसफर होगी तो खुदा के कलाम में आगे देखिए क्या लिखा है, और उसके पास 700 शहजादियाँ उसकी बीवियाँ और 300 हरमें थी, और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया। किसने दिल को फेरा? और खुदा के कलाम में खुदा ने तो मना किया था,
खुदा ने तो, अगर हम खरूज की किताब उसका 34वां बाब देखें, मेरे साथ आप निकालिए खरूज की किताब उसका 34वां बाब। ये पंखा बंद कर दे सर। खरूज की किताब उसका 34वां बाब, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। खरूज की किताब उसका 34वां बाब, उसकी 16वीं आयत। खुदाम के कलाम में लिखा है 16वीं आयत में, मैं आपको 15वीं आयत से हम यहाँ से पढ़ते हैं। सो ऐसा ना हो कि तू उस मुल्क के बशिंदों से कोई अहद बांध ले, और जब वो अपने माबूदों की पैरवी में जनाकार ठहरे और अपने माबूदों के लिए कुर्बानी करे, और कोई तुझको दावत दे तो तू उसकी कुर्बानी में से कुछ खा ले, और तू उनकी बेटियां अपने बेटों से ब्याहे, और उनकी बेटियां अपने मबूदों की पैरवी में जनाकार ठहरे, और तेरे बेटों को भी अपने मबूदों की पैरवी में जनाकार बना दे। क्या करे? अगर वो जनाकारी कर रही है गैर मबूदों के साथ। देखिए खुदा के कलाम में एक बात तो वाज़ेह है, खुदा के कलाम में लिखा है कि बुत परस्ती लकड़ी और पत्थर के साथ जनाकारी के बराबर है। इस बात को तो आप सब लोग जानते हैं, लकड़ी और पत्थर के साथ जनाकारी के बराबर है। अब देखिए खुदा ये कह रहा है कि ऐसा ना हो, तू ये ना करना। सुलेमान ने गलती की। देखिए जब भी इंसान, चाहे वो सुलेमान हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो कोई भी नबी हो, खुदा के हुक्म को तोड़ेगा तो उस पर वो प्रॉब्लम्स आएगी। ये कोई नहीं है कि नबी ऊपर है या रसूल ऊपर है, नहीं। जिन्होंने किया उन पर वो प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि खुदा का हुक्म सबसे बड़ा है। खुदा के कलाम लिखा है कि आसमान और ज़मीन तो टल सकते हैं, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। जो भी खुदा के हुक्म को तोड़ता है उसकी सज़ा उसको मिलती है, उसका हर जाना उसको भरना पड़ता है। अगर हम इस्तिशना की किताब उसका 17वां बाब देखें, देखिए खुदा ने मना कर दिया, खुदा ने मना किया कि तू जो है वो गैर मबूदों में जाके या गैर कौमों में जाके शादियां ना करना, तू उनकी बेटियां अपने बेटों के साथ ना बयाना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बेटों को भी अपनी तरफ क्या कर ले, फेर दे। और खुदा के अगर हम देखें इस्तिशना की किताब को उसका 17वां बाब हम देखेंगे, इस्तिशना की किताब उसका 17वां, मैं इसलिए हवाले आपके साथ ज़्यादा शेयर करूँ ताकि आप देखें कि ये वाकई खुदा उनके कलाम में लिखा है। 17वां बाब उसकी 17वीं है, खुदा उनके कलाम में लिखा है, इस्तिशना 17वां बाब 17वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है यहाँ पर, और वो बहुत सी बीवियां भी ना रखे, ताना हो कि उसका दिल फिर जाए और वो अपने लिए सोना चांदी जखीरा करे। ये खुदा किन के बारे में कह रहे हैं? ये खुदा बादशाहों के बारे में कह रहे हैं। अगर हम इसको पीछे देखें ना तो खुदा के कलाम लिखे, तू तो बहरहाल फ़कत उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावन तेरा खुदा चुन ले। तू अपने भाइयों में से किसी को अपना बादशाह बनाना, परदेसी जो तेरा भाई नहीं अपने ऊपर हाकम न कर लेना। खुदा ने हुक्म दिया था, और खुदा आगे ये बादशाह के बारे में कह रहा है, और खुदा बादशाहों के बारे में कह रहा है, और वो बहुत सी बीवियां भी ना रखे, ताना हो कि उसका दिल फिर जाए। और क्या वो करे? जब दिल फिरेगा तो क्या करेगा? खुदा का गुनाह करेगा। और खुदा के कलाम में भी हमने देखा कि सुलेमान ने कितनी शादियां की? 700 बीवियां थी और 300 हरमें थी। खुदा ने मना किया था। असल में खुदा खरूज में मना कर रहा है, खुदा इस्तिशना में मना कर रहा है, और भी इसमें बहुत से हवाले हैं जहाँ पे खुदा इन बातों को मना कर रहा है, लेकिन मैं सारे हवाले शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वक्त बहुत कम है। अब जब खुदा ने मना किया है, जब भी इंसान खुदा के हुक्म को तोड़ता है, खुदा के हुक्म को क्रॉस करता है, तो क्या उसका हर्जाना भरना पड़ता है? अब क्या हम ये सीख रहे हैं कि असल में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, मुझे बात बताए, हिकमत कितनी थी सुलेमान के पास? उससे ज़्यादा हिकमत थी किसी के पास? सुलेमान को जितनी खुदा ने हिकमत दी, खुदा का कलाम इस बात की गवाही देता है, इस बात की तस्दीक करता है कि इतनी हिकमत ना तो पहले किसी के पास हुई और ना आने वाले वक्त में किसी को खुदा देगा। ये खुदा के कलाम लिखा है। लेकिन गलती क्या हुई? हम देखिए, हम उसको आगे पढ़ते हैं। और उसके पास 700 बीवियां उसकी शहजादियां और 300 हरमें थी, और उसकी बीवियों ने इसके दिल को फेर दिया। किसने फेरा? बीवियों ने। और खुदा खरूज में कह रहा है कि बीवियां ना करना, खुदा इस्तिशना में मना कर रहा है कि तू ज्यादा बीवियां ना करना। हुक्म को तोड़ा, उसका हर्जाना भरना पड़ा। खुदा ने कहा क्या? खुदा के कलाम लिखे, बीवियों ने दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर लिया। मतलब जो डीमंस उसकी बीवियों में थे, बज़ाहिर ये नहीं कि उनके अंदर जाहिर होते थे, मतलब ये कि डीमंस तो थे ना। डीमंस जब ट्रांसफर हुए तो डीमंस ने अपना काम किया, जहन को क्या किया?
मौकूफ की। देखिए अगर देखिए मुझे बताए खुदा का बंदा सबसे ज्यादा हिकमत उसके पास, तो वो मूर्तियां बनवाएगा, वो बुत परस्ती करेगा, वो बुत परस्ती करवाएगा, वो मंदिर बनवाएगा। वजह क्या थी? अगर देखे तो वजह भी है ना, कोई वजह क्या थी? देखिए खुदा के कलाम में आगे क्या लिखा है, क्योंकि सुलेमान सदानियों की देवी इश्तारात और अमूनियों के नफरती मलकून की पैरवी करने लगा। उनकी पैरवी, जिनको खुदा ने कहा था कि तुम इन कौमों को निकाल देना, पास भी ना लाना, निकाल देना, उनकी पैरवी करने लगा। और खुदा के कलाम लिखा, और सुलेमान ने खुदावन के आगे बदी की। वो बदी किसने कराई? डीमंस ट्रांसफर होते हैं तो क्या करते हैं? बदी करवाते हैं। और उसने खुदावन की पूरी पैरवी ना की जैसी उसके बाप दाऊद ने की थी। फिर सुलेमान ने मोआबियों के नफरती कमूस के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है, और बनी अमून के नफरती मौलक के लिए बुलंद मकाम बनाए। उसने ऐसा ही अपनी सब अजनबी बीवियों की खातिर किया जो अपने देवताओं के हजूर बखूर जलाती और कुर्बानी गुजरानती थी। और खुदावन सुलेमान से क्या हुआ? नाराज हुआ। वजह क्या थी? फिर बात हुई, वजह तो वो थी कि खुदा ने मना किया। खुदा ने कहा था कि तू शादियां ना करी, प्रॉब्लम ये आएगी कि जब वो गैर मबूदों की कुर्बानियां करेंगे तो तुम भी उनमें शामिल होगे, और वो तुम्हारे लिए फंदा होगा। ये खुदा ने पहले कह दिया था, और ये फंदा हुआ कि नहीं हुआ? खुदा का कलाम कह रहा है कि खुदा नाराज हुआ। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब एक गलत रिलेशन क्रिएट होता है तो फिर क्या होता है? क्या होता है? बुरी रूहें ट्रांसफर हो सकती है, बुरी रूहें ट्रांसफर हो सकती है, फिर बुरी रूहें ट्रांसफर होती है। और जब बुरी रूहें जब ट्रांसफर होगी तो फिर क्या होगा? फिर ज़हन माकूफ हो जाएगा, फिर विजन जाती रहेगी, फिर क्या होगा? फिर डिवाइन हेल्प जाती रहेगी। अब देखिए बात यह है कि ये सारा कुछ खुदा ने तो मना कर दिया। अब आपका क्या मतलब? खुदा बार बार आके सुलेमान से बात करता कि यार ये ना कर। खुदा ने तो मना कर दिया। खुदा ने क्या सुलेमान इस्तिशना को नहीं जानता था? क्या सुलेमान खरूज नहीं पढ़ा था उसने? क्या वो इन बातों को नहीं जानता था? खुदा का बंदा था, वो कोई आम बंदा नहीं था, इसका मतलब वो जानता था। लेकिन खुदा के हुक्म को तो जब भी इंसान तोड़ता है वो गुनाह की तरफ जाता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखे गुनाह है क्या? शरीयत की मुखालफत। खुदा के हुक्म की मुखालफत ही गुनाह है ना। गुनाह है खुदा के हुक्म की मुखालफत। तो इसका मतलब है कि डीमंस ट्रांसफर होते हैं। जब इंसान फिजिकल रिलेशन बनाता है तो क्या होते हैं? डीमंस ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो उसमें डीमंस है वो आप में भी आएंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, डीमंस आने का मतलब ये नहीं कि वो जैसे आप समझ लीजिए हाजिरी हो गई। जाहिर बात है उसके डीमंस आपको भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ज़िंदगी में, वो आपको खुदा से दूर करेंगे कि नहीं? सुलेमान को किया कि नहीं? अगर सुलेमान को किया तो फिर आपको कर सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि ये बात समझने वाली है, और हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसी गलती तो नहीं हम कर रहे, क्या कोई ऐसी ख़ता तो नहीं हमारी ज़िंदगी में। अगर हम देखें खुदा के कलाम में, अगर हम देखें सैमसन को, देखिए आप क़ज़ात की किताब हम देखें, क़ज़ात की किताब उसका 16वां बाब। सैमसन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बड़ा पावरफुल, कैसा सूरमा था जी खुदा का, बड़ा पावरफुल सूरमा। और खुदा का नज़ीर, खुदा के कलाम में लिखा गया है वो क्या थी? वो अपनी माँ के पेट से खुदा का नज़ीर था। कुछ छोटा बंदा नहीं था सैमसन क्या था? अपनी माँ के पेट से खुदा का नज़ीर। और खुदा के कलाम लिखे कि जब उसने गलती की, उसने भी वही गलती की। खुदा के कलाम में मैं 4थी आयत से पढ़ूंगा। इसके बाद सूरक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलाइला था उसे इश्क हो गया, और फलस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उसे फुसला कर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शाहजोरी का भेद क्या है। क्या कर जी? फुसला कर क्या कर? दरियाफ्त कर कि क्या है जी? भेद क्या है? किसका? शाहजोरी का भेद क्या है? इतनी तेरे में ताकत कहाँ से आई? हजार बंदों को तो वैसे ही मारते थे, इतनी ताकत कहाँ से आई? अब प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आई। क्या था? रिलेशन था, फिजिकल रिलेशन था। और जब फिजिकल रिलेशन था तो डीमंस दलाइला के ट्रांसफर हुए। देखिए ज़हनी मौकूफ करना। देखिए मुझे बताए, मैं इस बात को आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। अगर एक दाइम उठे हैं ज़रा आप देखिए, अगर ये दाइम है, ये बच्चे है छोटा, इसको भी खुदा ने इतनी अकल दी है। अगर मैं इसे पूछूं कि दाइम तेरा राज क्या है, मुझे बता कि तेरे पास इतनी पावर कैसे है, और या मैं इसे पूछूं, या कोई ऐसा बात मैं इसे पूछूं, कोई ऐसा राज पूछूं, इसका कोई पुलिस केस हो फॉर एग्जांपल, तो मैं ऐसा राज पूछूं, चल मुझे बता तू बचा कैसे है? ये मुझे कहे जी मैं ऐसे बचूँ, मैं पुलिस को बुला लूँ, इसने मुझे ये बताया जी ऐसे बचा, चलो ये बच जाए, ये दूसरी तरह राज बताएगा मुझे अपना या बता देगा?
अब देखे, बैठे आप, अब देखे, ये नहीं बताएगा इसको खुदा ने इतनी अकल दी है, तो शमसून को अकल नहीं दी थी खुदा ने? खुदा का नज़ीर था वो, खुदा ने बड़ी हिकमत दी थी उसे, बड़ी अकल उसे दी थी। लेकिन जब फिजिकल रिलेशन हुआ तो डीमंस क्या हुए? ट्रांसफ़र। जब डीमंस ट्रांसफ़र हुए तो क्या हुआ? ज़हन को माकूफ कर दिया, ज़हन को बंद कर दिया। और जब ज़हन को बंद कर दिया तो उसने उसे पूछा, दलाइला ने पूछा, तू मुझे बता, तू मेरे से मोहब्बत नहीं करता? तू मेरे से इतनी मोहब्बत करता है, मुझे बता तेरी शाहज़ोरी का राज क्या है? उसने बताया जी ऐसे ऐसे हरी बालों से मुझे 7 हरी बालों से बांधो तो मुझे जो सा ना मेरी ताकत चली जाएगी। एक दफ़ा बांधा, उसने फ़लस्तीन को बुला लिया, चलो बच गया, गलत बताया था, बच गया। दूसरी दफ़ा बुला लिया, मुझे बताए एक दफ़ा जो फ़लस्तीन को बुलाया, दूसरी दफ़ा बताना चाहिए था उसे, या इतना वो उसके अंदर समझ नहीं थी कि उसने बुला लिया? जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसने ऐसा कैसे कर दिया? वजह क्या थी? डीमंस। वजह क्या थी? डीमंस। जब इंसान रिलेशन करता है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि बेगाना औरत की राहें कहाँ पे लेके जाती है? मौत की तरफ। कहाँ पे लेके जाती है? पताल की तरफ। और जब उसने ये किया तो डिवाइन हेल्प रही उसके पास, डिवाइन हेल्प रही, खुदा ने वैसे उसकी मदद की। हाँ, एंड में खुदा ने उसकी मदद की, जारी बात है, खुदा का नज़ीर था, लेकिन वैसी मदद तो नहीं रही। उसकी आंखें किस वजह से जाती रही? वजह क्या थी उनकी? खुदा के हुक्म को तोड़ा। खुदा ने कहा था ये मेरा सीक्रेट है। खुदा का सीक्रेट जो होता है वो सीक्रेट ही होता है, वो टॉप सीक्रेट होता है, उसको हम एक्सपोज नहीं कर सकते। खुदा के सीक्रेट को कोई भी एक्सपोज नहीं कर सकता। जब भी खुदा के सीक्रेट्स को भी एक्सपोज इंसान करता है तो उसके लिए परेशानी का बायस बन सकता है कि नहीं? खुदा के सीक्रेट्स को एक्सपोज नहीं किया जाता। कुछ बातें खुदा की सीक्रेट है, वो सीक्रेट ही रहती है। अब जब उसने खुदा के सीक्रेट को एक्सपोज किया तो क्या हुआ? ये तो चले उसने किया है, तो इसमें भी खुदा की उसने हुकूमतुल्ली की। और प्रॉब्लम तो क्या थी? जब डीमंस ट्रांसफ़र हुए तो क्या हुआ? ज़हन मकूफ हो गया। तो गुनाह ने वो काम किया जो शैतान भी नहीं कर सका। वैसे शैतान उसको टच कर सकता था सैमसन को? क्या आप मुझे बताए, खुदा का नज़ीर था वो, क्या उसको टच कर सकता था शैतान? लेकिन उसके गुनाह ने वो काम किया जो शैतान नहीं कर सकता था उसके साथ। सुलेमान के गुनाह ने वो काम किया, क्या शैतान सुलेमान को टच कर सकता था? किसने किया काम? उसके गुनाह ने। जब उसने वो गुनाह किया तो उसने वो काम किया। जब खुदा से दूरी होगी तो फिर प्रॉब्लम्स तो आएगी। जब खुदा से दूरी होएगी तो फिर मंदिर ही बनाओगे। जब खुदा से दूरी होगी तो बुतों की पूजा करोगे। जब खुदा से दूरी होगी तो तब भी करोगे ना। वैसे कैसे कोई खुदा का बंदा हो जो बुत बनाना शुरू कर दे? जिसका खुदा ने मना किया वही काम करना शुरू कर दे। इसके पीछे तो रीज़न है। और अगर हम देखें तो जो काम हमारा टॉपिक है, जो काम गुनाह करता है वो शैतान भी नहीं कर सकता। अगर हम देखें तो मेरे साथ आप निकालें गिनती की किताब, गिनती की किताब उसका 22वां बाब। आप सब लोग बिलहाम की स्टोरी से वाकिफ़ है? बिलहाम की स्टोरी से आप सब लोग वाकिफ़ है, मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। बिलहाम एक प्रॉफिट था। बिलहाम दर हकीकत एक प्रॉफिट था, एक नबी था। अगर उसकी बहुत डिटेल जाए तो उसकी डिटेल में, या बाइबल में ऐसे तो नहीं जिक्र, लेकिन बिलहाम की डिटेल में जाए तो पता चलता है कि वो यीशु की नस्ल में से था। और बिलहाम जो है वो 3 चीज़ें बड़े वाज़ेह तौर पर ये करता था। असल में वो यीशु की नस्ल में था, इसीलिए वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को बड़े बखूबी जानता था। वो अगर इब्राहिम के खुदा को जान रहा है, याकूब के, इसहाक के खुदा को जान रहा है, तो इसका मतलब है कि वो समझता है उसको, खुदा को, और खुदा उससे बातचीत कर रहा है, तो वो प्रॉफिट है ना, वो नबी है, खुदा उससे बातचीत कर रहा है। अच्छा, अब देखिए खुदा के कलाम में लिखे है, मैं इसको 6वीं आयत से पढ़ना चाहूँगा। देखिए उसकी खुदा सुनता था, वो खुदा से और वो बड़े वाज़ेह तौर पर एक जगह ऐसे लिखता है कि वो ये कहता है कि मैं रोया भी देखता हूँ, मुझे खुदा का दीदार भी नसीब होता है। ऐसी बहुत सी बातें खुदा के कलाम में लिखी है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं वो शेयर करूं, लेकिन अभी हम खुदा के कलाम में से देखते हैं 6 और 7वीं आयत। सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। किसने? मोआब का बादशाह होता है। मोआब का बादशाह क्या करता है? बिलहाम को उजरत पे बुलाता है, पैसे देता है,
पैसे का लालच देता है और उसे बुलाता है कि तू आ, तू ऐसा करके मेरी खातिर ना, मुझे पता है कि जिस पे तू लानत करता है उस पर लानत होती है, और जिसको तू बरकत देता है उसको खुदा बरकत देता है, क्योंकि तू प्रॉफिट है। अच्छा, अब खुदा के कलाम में लिखा है, सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवि है। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊँ और हम सब इनको मार कर इन मुल्क से, हम सब इनको मार कर उस मुल्क से निकाल दे, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसे तू बरकत देता है उसे क्या मिलती है? बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मालून होता है। वो ये बात जानता है, मोआब का बादशाह इस बात को जानता है कि बिलाम जिसको बरकत देता है उसको क्या मिलती है? बरकत, और जिसको लानत देता है उसको लानत मिलती है। अब खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा उसे मना कर देता है कि तू ऐसा ना कर, ये बात गलत है। और खुदा आगे जाके हम 12वीं आयत सिर्फ देखेंगे, खुदा के कलाम लिखे, खुदा ने बिलहाम से कहा, क्या कहा जी? खुदा ने बिलहाम से कहा, तू इनके साथ मत जाना, तू उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक है। तू इनके साथ ना जाना और इन पर तू लानत ना करना, क्योंकि क्या है? ये लोग है मुबारक है, ये मेरे मुबारक लोग हैं, तू उनके साथ ऐसा सलूक ना करना। और आगे चल के खुदा के कलाम में लिखे हैं, यानी शाह मुआब के मशरिक के पहाड़ों से बुलवाया कि जाकर मेरी खातिर यकूब पर लानत कर। उसको बुलाया कि यकूब पर लानत कर, आ इस्राएल को फटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावन ने नहीं फटकारा? चट्टानों की चोटी पर से मुझे नजर आते हैं और पहाड़ों पर से उनको देखता हूं। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी और दूसरी कौमों के साथ उनका शुमार ना होगा, क्योंकि खुदा ने उनको ब्लेस किया है, क्योंकि खुदा ने उनको क्या दी है? बरकत दी है। अब खुदा ने उनको बरकत दी थी और इसराइल में गुनाह नहीं था उस वक्त। इस वक्त जब ये जिस वक्त की बात है तब इसराइल में गुनाह नहीं था, इसराइल गुनाह से दूर थे। अब बिलहाम ने किया क्या? बिलहाम को पता था कि ये मैं नहीं कर सकता, मुझे खुदा ने इजाज़त नहीं दी। उसने एक काम किया। उसने काम क्या किया? इसने क्या किया? बिल्कुल ये सलाह दी कि तू एक काम कर, ये मैं तो लानत कर नहीं सकता, मुझे तो खुदा ने कर दिया मना। उसमें एक प्रॉब्लम थी लालच की, उसमें लालच था। बिलहाम की मसला था, प्रॉफिट तो था, उसमें लालच था। उसने मशवरा क्या दिया बनी इसराइल को कि तू ऐसा कर, तू खूबसूरत औरतों को, खूबसूरत लड़कियों को तैयार कर और बनी इसराइल में भेज दे, देख फिर होता क्या। ये मैं तो कर नहीं सकता, औरतों को कर नहीं सकता, ये गुनाह कर देगा, ये गुनाह करवाएगा। और खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है। खुदा के कलाम में 25वीं आयत में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। 25वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखे, और इसराइली शतीम में रहते थे और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? मुआबी औरतों के साथ क्या शुरू किया? हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थी। जब हरामकारी शुरू हुई तो डीमंस ट्रांसफर हुए। जब हरामकारी शुरू हुई तो उनके डीमंस ट्रांसफर हुए। जब डीमंस ट्रांसफर हुए तो उनका काम हो गया। जब डीमन ट्रांसफर हुए तो ज़ेन मकूफ हो गए, ज़नाकारियाँ शुरू हो गई, बुत परस्ती शुरू हो गई। बुत परस्तों उन्होंने क्या किया? कुर्बानियों से खाना शुरू कर दिया। ये कैसे किया? इसका मतलब है कि जो शैतान नहीं कर सका, जो प्रॉफिट नहीं कर सका, वो किसने किया? वो गुनाह ने किया। खुदा के कलाम में देखिए आगे लिखा गया, यूं इसराइली बाल फगूर को पूजने लगे। वो बाल फगूर को पूजने लगे। और आगे खुदा के कलाम में लिखे, मूसा ने कहा क्या? मूसा ने इस बात से हुक्म दिया, सो मूसा ने बनी इसराइल के हाकिमों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बाल फगूर के, अब उनको कत्ल किया। खुदा ने कहा उन्हें कत्ल कर दो। जो जो बाल फगूर के पूज रहे हैं, अब बुतों को पूज रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको क्या कर दो? कत्ल कर दो। इसका मतलब प्रॉब्लम्स तो आई क्रिएट हुई। और दूसरी बात, इस गुनाह से जो शैतान ने नहीं किया, जो प्रॉफिट ने नहीं किया, जो बादशाह मोआब का बादशाह था ना, जो वो नहीं कर सका, वो गुनाह ने कर दिया। और उसके बाद हुआ क्या? और जितने इस वबा से मरे उनका शुमार 24,000 था। 25,000 लोग तकरीबन मर गए। 24,000 ये हज़ार पहले, 25,000 लोग गुनाह के ज़िम्रे में आके मरे। क्यों? ये कम तादाद है, 25,000 लोग मर गए उस वक्त। और खुदा के कलाम में बड़े वाज़ह तौर पर लिखे, अगर हम मेरे साथ आप निकाल लिए इसकी 9वीं आयत देखें, यशवा की किताब निकालें, यशवा की किताब उसका 22 बाब। हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। 22 बाब की 17वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है 22 बाब की 17वीं आयत, खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्या हमारे लिए फगूर की बदकारी कुछ कम थी जिससे हम आज के दिन तक पाक नहीं हुए?
खुदा के कलाम में खुदा का बंदा यशवा कह रहा है कि क्या हमारे लिए फगूर की बदकारी कुछ कम थी जिससे हम आज के दिन तक पाक नहीं हुए। वो प्रॉब्लम रही। और अगर आप मेरे साथ देखें अपना गिनती की किताब, उसका 31वां बाब, गिनती की किताब, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं तो ये मैं वैसी बातें नहीं कर रहा, ये खुदा के कलाम में सारी बातें लिखी। गिनती की किताब 31 बाब उसकी 16वीं आयत खुदा के कलाम में से देखिए। खुदा के कलाम लिखे, देखो इन्हीं ने बिलहाम की सलाह से फगूर के मामला में बनी इसराइल से हुक्मदूली कराई, क्योंकि खुदावन की जमात में, इसीलिए खुदावन की जमात में वबा फैली। किसकी सलाह से? ये किसकी सलाह से? खुदा के। उसने कर्ज तो कर नहीं सका, वो कर्ज नहीं कर सका, खुदा ने उसे मना कर दिया, उसने गलत सलाह दे दी उन्हें कि जाओ फिर ऐसा करो, खूबसूरत औरतों को लाओ, ये नहीं करेगा तो गुनाह काम करेगा। सलाह गलत दी ना। और जब सलाह गलत दी तो देखिए खुदा के लिखे, देखो इन्हीं ने बिलहाम की सलाह से, बिलहाम की सलाह थी ना, फगूर के मामला में बनी इसराइल से खुदावन की हुक्मदूली कराई, और यूं खुदावन की जमात में क्या फैली? वबा फैली। इसका मतलब जो गुनाह प्रॉफिट नहीं कर सका, अब प्रॉफिट में क्यों कह रहा हूं? दूसरा पत्रस निकाले मेरे साथ, दूसरा पत्रस, दूसरा बाब 15वीं आयत, मैं खुदा के कलाम में से पढ़ना चाह रहा हूँ। दूसरा पत्रस, दूसरा बाब 15वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए। क्या हो गए? सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए, और बहूर के बेटे बिलहाम की राह पर हो लिए, जिसने नरास्ती की मजदूरी को अजीज जाना। नरास्ती की मजदूरी, लालच था उसके अंदर। और खुदा के कलाम लिखे, मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी की दीवानगी को बाज रखा। वो नबी था, नबी को क्या किया? दीवानगी से बाज रखा। वो काम जो एक नबी नहीं कर सका, वो काम एक जो बादशाह नहीं कर सका, वो काम जो शैतान नहीं कर सका, वो किसने किया? गुनाह ने किया। गुनाह ने किया कि नहीं किया? और जब गुनाह ने किया, एक नबी नहीं कर सकता, एक बादशाह नहीं कर सकता, एक शैतान भी नहीं कर सकता, गुनाह कर सकता। इसका मतलब गुनाह से दूर रहना चाहिए। और कुछ गुनाह ऐसे है, जैसे जनाकारी, खुदा का कलाम बताता है कि वो एक डेंजरस गुनाह है। खुदा के कलाम में क्या? बेगाना औरत का मुंह क्या है? चिकनी चुपड़ी बातें करती है, उसका हमारे जो कदम है वो मौत की तरफ लेके जाते हैं, पताल की तरफ उसकी राहें जाती है। ये खुदा के कलाम में लिखा है, वाज़िया तौर पर लिखा है। और इसका जिक्र मुकाशवा में भी हमें मिलता है। मुकाशवा 2 बाब 14वीं आयत में निकालें, मैं आपको खुदा के कलाम में से पढ़ूँगा। मुकाशवा 2 बाब, बहुत टाइम वक्त है लेकिन मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। 16वीं आयत खुदा के कलाम में लिखे, खुदावन के कलाम में लिखा है 14वीं आयत, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे हां बाज लोग बिलहाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बिल्क को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी कि वो बुतों की कुर्बानियां खाए और हराम कारी करे। वो तालीम दी बिलहाम ने। क्या कुर्बानियां? बिलहाम ने तालीम दी बनी इसराइल को क्या करे? कि बुतों की कुर्बानियों से खाए। प्रॉब्लम क्या थी? खूबसूरत लड़कियां भेज दी और हरामकारी करवाई। इसका मतलब है कि डिस्ट्रैक्ट करती है ये चीजें, डिस्ट्रैक्ट करती। खुदा का कलाम बता रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपको इसलिए हवाले दे रहा हूँ कि ये खुदा का कलाम में लिखी है सारी बातें। और खुदा के कलाम में इसका मतलब ये हुआ कि जो शैतान नहीं कर सकता वो गुनाह कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ जो प्रॉफिट नहीं कर सका वो गुनाह कर सका। इसका मतलब ये हुआ जो बादशाह नहीं कर सका, उसने कहा लानत कर, वो गुनाह ने कर दिया।
समझो गुनाह से तो बचने की ज़रूरत है। समझो गुनाह तो एक डेंजरस ऑब्जेक्ट है, एक डेंजरस चीज़ है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना रसूल ऐसे फरमाते हैं कि देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। मुझे आप बताएं कि खुदा के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि हमारी खलासी सोने चांदी से, कीमती चीज़ों से नहीं, बल्कि एक बेऐब बरे के लहू से हुई है। और खुदा के कलाम में लिखे कोई ऐसा गुनाह नहीं जो यीशु के लहू से धुल ना सके। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर कोई शख्स गुनाह करे तो खुदा के पास हमारा एक ऐसा मददगार मौजूद है, यानी खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाज। सिर्फ और सिर्फ गुनाह का इलाज अगर कोई कर सकता है तो वो कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है, वो खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, रहा हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। मुझे एक बात है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है लोगों में? प्रॉब्लम क्या है? गुनाह का इलाज किसी के पास नहीं है। सबसे प्रॉब्लम जो बड़ी है ना वो यही है, गुनाह। और गुनाह का इलाज किसी के पास नहीं। गुनाह का इलाज सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास कि है। किसके पास? मुझे एक बात बताए, अगर हमारे अंदर गुनाह हो और हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं? इसलिए तो प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉफिट, कोई रसूल, कोई किसी को बचा नहीं सका। बड़े बड़े खुदा ने बड़े लोगों को भेजा, कोई बचा नहीं सका, क्योंकि सब में गुनाह। खुदा के कलाम लिखा है ना, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही वाहिद एक ऐसी ज़ात थी जिसमें गुनाह नहीं था। और खुदा ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? तो जिसमें गुनाह नहीं वही गुनाह का इलाज करेगा ना, या गुनाह है तो वो इलाज करेगा किसी का? ऐसे हो सकता है? अगर मेरे में गुनाह है, मैं आपके गुनाह का इलाज करूँ? हो ही नहीं सकता। इसीलिए गुनाह के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदा ने एक ही नाम बख्शा। गुनाह, अगर आप चाहते हैं कि गुनाह आपके माफ़ हो तो आपको किसी इंसान की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ देखने की ज़रूरत है। किसकी तरफ देखने की ज़रूरत है? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ सलीब के नीचे आने की ज़रूरत है। फिर आपके गुनाह बख्शे जाएंगे। गुनाह जो जितने खुदा के कलाम लिखे कि कोई ऐसा गुनाह नहीं जो खुदावंद जो यीशु के लहू से धुल ना सके। कोई है ऐसा गुनाह? चले मुझे बताए। खुदा के तो कलाम में लिखे है कि खुदा जब गुनाह माफ़ करता है तो गुनाह को क्या करता है? इतना दूर फेंकता है जैसे पूरब से पश्चिम। जब खुदा गुनाह माफ़ करता है, और खुदा के कलाम लिखे है कि गुनाह जितने भी कर्मजी हो वो उनको कैसे धो देता है? बर्फ़ की माने सफ़ेद कर देता है। लेकिन कैसे? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत से, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लहू से। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के लहू को अप्लाई नहीं करते तो फिर कोई गुनाह नहीं धुल सकता। क्या धुल सकता है? सिर्फ और सिर्फ अगर कोई गुनाह धुल सकता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह के लहू में, खुदावंद यीशु मसीह के खून में, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इतनी कुदरत है कि वो हर किस्म के गुनाह को धोने की कुदरत है। इसीलिए आपको गुनाह से डरने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन गुनाह से दूर रहने की ज़रूरत है। दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो काम जो, मैं फिर एक बार बोलूँगा, जो काम जो नबी नहीं कर सकता, जो बादशाह नहीं कर सकता, जो शैतान नहीं कर सकता, जो प्रॉफिट नहीं कर सकता, वो कौन कर देता है? गुनाह करता है। खुदावंद इस कलाम की वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।